यूट्यूब चैनल परीक्षा सहपाठी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं रितु। चलिए हम जो यहाँ पर अपना जो पेपर एनालिसिस कर रहे हैं, सीटेट का जो पेपर आपका सेकंड शिफ्ट में जो पेपर हुआ था संडे में 21 जनवरी वाला पेपर हम यहाँ पर करके प्राइमरी वाला पेपर यहाँ पर ईवीएस का सेक्शन आपका किया जाएगा, एनवायरमेंट स्टडीज यानी पर्यावरण अध्ययन का। तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 61 है, जिसमें पूछा गया है कि कथन ए और आर आपको दिया गया। तो कथन ए में है कि रेशम का कीड़ा अपनी मादा को उसकी गंध से कई किलोमीटर दूर से ही पहचान लेता है। रीजन है कि कुछ मादा कीड़े पेरिफोमोनस छोड़ते हैं जिसकी गंध को नर कीड़े पहचान लेते हैं। बिल्कुल सही आपका है, दोनों स्टेटमेंट सही दी गई है और जो रीजन है वो अभिकथन की सही तरह व्याख्या भी कर रहा है। तो ऑप्शन थर्ड यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 62 है कि निम्नलिखित में से कौन बाल केंद्रित रणनीतियों को सबसे अच्छा दर्शाता रिप्रेजेंट करता है। तो पहला है चर्चा, यानी किसी भी चीज पर हम डिस्कस करेंगे या फिर उसका प्रदर्शन करते हैं, डिमोन्स्ट्रेशन करते हैं। तो यहाँ पर सी व्याख्यान गलत हो जाएगा, सर्वेक्षण भी गलत है। तो ए और बी दोनों स्टेटमेंट दोनों सही है। तो ऑप्शन थर्ड यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ए और बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 63 कि आप चाहते हैं कि छात्र सहपाठी शिक्षण रणनीतियों द्वारा सीखे, आप समूह कैसे बनाएंगे, यानी जो ग्रुप होता है वो आप कैसे बनाओगे। ऑप्शन फर्स्ट है कि भागीदारी और सहयोग के आधार पर एक विषम समूह बनाए। ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 64 है कि पोचमपल्ली खूबसूरत डिजाइन की चमकदार रंगों की साड़ियाँ और विशेष प्रकार की बुनाई, जिसे भी पोचमपल्ली ही कहते हैं, के लिए विख्यात जिला है। यह निम्नलिखित में से किसका भाग है। ये क्वेश्चन है आपका, यानी तेलंगाना का। किसका भाग है। ऑप्शन सेकंड तेलंगाना राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है नेक्स्ट आपका 65 क्वेश्चन में पूछा गया है कि इसमें ईवीएस पाठ्यक्रम को 6 थीम में बांटा गया है। पानी, आपसी संबंध, भोजन, यातायात, आवास एवं वस्तुएं कैसे कार्य करती है। तो कथन सेकंड है कि ईवीएस के थीम बच्चों के जीवन के बहुत करीब है। तो यहाँ पर दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही दी गई है। ऑप्शन थर्ड यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 66 कि व्यापक मूल्यांकन का अर्थ है एक छात्र का मूल्यांकन करने का समग्र तरीका। जिस तरीके से एक ईवीएस शिक्षक ईवीएस में व्यापक मूल्यांकन के लिए अपने छात्रों का आकलन कर सकता है वह, तो वह कैसे, यानी इस स्तर में क्या होता है, पोर्टफोलियो जो फाइल होती है। बिल्कुल सही है, पोर्टफोलियो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 67 कि एक ईवीएस शिक्षिका ने अपने छात्रों को जानवरों के बारे में पढ़ाया और उन्हें निम्नलिखित कार्य करने के लिए कहा। जैसे पहला है कि आसपास के विभिन्न जानवरों के नाम लिखे। दूसरा, विभिन्न जानवरों की गतिविधि का अवलोकन करें। तीसरा है अवलोकन के आधार पर जानवरों को श्रेणियों में वर्गीकृत करें। चौथा, जानवरों को परिभाषित करें। तो इसमें केवल और केवल जो स्टेटमेंट आपकी सही है वो डी स्टेटमेंट आपकी सही होगी। ऑप्शन नंबर सेकंड बिल्कुल करेक्ट आपका है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 68। तो यहाँ पर कथन आपका है जाइलम और फ्लोएम वाला। तो इसमें पहला है स्टेटमेंट कि जाइलम जो है वो जल और खनिज को जोड़ो, जो जड़ होते हैं, जो रूट्स होते हैं, वहां से पौधों जो प्लांट्स है उनके बाकी हिस्सों यानी जो पार्ट होता है वहां तक पहुंचाता है। बिल्कुल सही है। जब हम चैप्टर पढ़ रहे थे वहां पर हमने जाइलम और फ्लोएम पूरा जो चीज है वो सारी वहां पर डिस्कस अपनी की थी। तो कथन भी है फ्लोएम, जो फ्लोएम भोजन को पत्तियों से पौधों के विभिन्न भागों में स्थानांतरित करता है। ये भी आपका बिल्कुल सही है। तो दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर सही दी गई है। ऑप्शन थर्ड यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ए और बी दोनों स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट आता है 69 क्वेश्चन कि कक्षा 5 की ईवीएस शिक्षिका नीना और अपने छात्रों को एक समूह असाइनमेंट देती है कि उन्हें पास के कृषि फार्मों का दौरा करना है और कृषि के दौरान किसानों द्वारा उपयोग किए जाने वाले उपकरणों और उनके द्वारा उगाई जाने वाली फसलों के बारे में जानकारी प्राप्त करनी है। उन्हें फोटो भी कलेक्ट कर रिपोर्ट तैयार करने। यहाँ कौन से प्रक्रिया, कौशल और सीखने के संकेतक शामिल है। यानी पहले वहां पर प्रश्न पूछा जाएगा, फिर अभिव्यक्त होगा और परिणाम निकालना। बिल्कुल सही है। ऑप्शन थर्ड यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 70 है कि निम्नलिखित में से कौन सा समूह प्राथमिक स्तर पर ईवीएस के जो थीम है उनको रिप्रेजेंट करता है, थीमों को दर्शाता है। तो वो है कि आवास, यात्रा, चीजें जो हम बनाते हैं और करते हैं। तो ऑप्शन सेकंड भी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी शेल्टर, ट्रैवल, थिंग्स वी मेक एंड डू। ऑप्शन सेकंड यहाँ पर राइट है। अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 71 कि डॉक्टर
मरीजों में मलेरिया की पहचान के लिए खून की जांच कराने के लिए निर्देशित करते हैं। खून की जांच से यानी ब्लड टेस्ट से होता क्या है, तो उसमें यानी जो ब्लड टेस्ट होता है तो उसमें जो मादा मच्छर होता है यानी जो मादा मच्छर यानी फीमेल एनोफिलीज है मॉस्किटो होता है, उसके अंडों की उपस्थिति का पता चलता है कि जो अंडे हैं वो उसके जो प्रेजेंस यानी अंडों की जो उपस्थिति होती है उसका वहां पर पता चलेगा। ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट होता। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 72 कि ईवीएस की पाठ्य पुस्तकों को विद्यार्थी स्कूल के जीवन को उनके बाहर के जीवन से जोड़ने की एनसीएफ 2005 की सिफारिश को प्रतिबिंबित करना चाहिए। इसका अर्थ है, तो इसका जो अर्थ होगा, इसका मीनिंग क्या है कि पाठ्य पुस्तकें विद्यार्थियों को उनके आसपास के सभी स्रोतों के माध्यम से ज्ञान का निर्माण करने में सहायता करती है। बिल्कुल सही है, ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है 73 कि घड़ी सीसर से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक कथन सही नहीं है। सही उत्तर आपको चुनना है। ऑप्शन फर्स्ट, यह 9 तालाबों से जुड़ा हुआ था, रॉन्ग। सेकंड ऑप्शन, यह तालाब आज भी प्रयोग में है, ये आपका है, तो ऑप्शन सेकंड यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 74 की सीमा जो है वो एक ईवीएस शिक्षिका ने अपने छात्रों के लिए चिड़ियाघर एक क्षेत्र भ्रमण यानी फील्ड ट्रिप का आयोजन किया। निम्नलिखित में से कौन चिड़ियाघर की यात्रा के सबसे उपयुक्त उद्देश्य होंगे। पहला यहाँ पर आता है कि चिड़ियाघर के जानवरों के नाम आपको याद करना है, गलत। दूसरा है कि जानवरों से संबंधित अवधारणाओं को जोड़ना, बिल्कुल सही है। तीसरा है कि प्रक्रिया कौशल को बढ़ावा देना, ये भी सही होगा। और चौथा, चिड़ियाघर में छात्रों को सीखने का जो आकलन है ये भी सही, यानी BCOD तीनों स्टेटमेंट सही है, तो ऑप्शन फोर्थ यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन 75 क्वेश्चन है कि रवि ने एक गिलास में जल लिया। रवि जो है उसने एक गिलास जल लिया, वाटर लिया, उसमें उसने एक साबुत नींबू डाल दिया। जो साबुत नींबू होता है, लेमन जो होता है, वो उसने डाल दिया। तो फिर वह उस गिलास में बहुत सारा नमक डालता है, आधा चम्मच एक बार में, यानी उसने जो पानी में नमक डाल दिया तो कुछ समय पश्चात उसने क्या पाया होगा, जो नींबू होगा वो जल में तैरना शुरू कर देगा। यानी जब हम पानी जो होता है, पानी में जब हम नमक डाल देते हैं, यानी जो क्वांटिटी यानी ज़्यादा नमक जब हम उसमें डाल दिया तो ज़्यादा नमक डालने के बाद पानी में क्या होता है, जो चीज़ें होती है वो उसमें तैरना शुरू कर देते हैं, स्विमिंग, यानी वहाँ पर जो वस्तु है वो क्या करेगी, तैरना स्टार्ट कर देता है, वो वहाँ पर फ्लोट करना शुरू कर देता। तो इसी तरह जो नींबू है वो जल में तैरने लगा, तो ऑप्शन फोर्थ यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 76। एनसीईआरटी कि ईवीएस पाठ्य पुस्तक के एक अध्याय में वहीदा का प्रिज्म और नौशाना में डॉक्टर के रूप में उनके अनुभव का वर्णन है, इसे शामिल करने के कारण क्या है। तो पहला है कि उनका अनुभव लैंगिक रूढ़ियों को चुनौती देता है, रॉन्ग। सेकंड है कि उनकी कहानी सशस्त्र बलों में एक चिकित्सा अधिकारी के जीवन की एक झलक देते हैं, बिल्कुल सही है, यहाँ पर ए भी आपका सही है। और तीसरा है यह समझना कि प्रिज्म 7 रंगों को दर्शाता है, ये भी बिल्कुल सही, यहाँ पर आपका जो प्रिज्म है वो 7 रंगों को दर्शाता है, गलत। चौथा आता है कि उनके सामने आने वाली कठिनाई और उनसे निपटने के तरीकों को समझना, ये भी सही, तो यहाँ पर A, B और D स्टेटमेंट सही है, तो ऑप्शन सेकंड यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। BD है आपका बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 77 कि निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति भोजन थीम को बढ़ाते समय पूछताछ को बढ़ावा देती है। तो बढ़ावा कौन दे रहा है कि छात्रों से उनके परिवार के सदस्यों के खाने की पसंद का पता लगाने के लिए कहना, बिल्कुल सही है, ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है 78 कि यहाँ पर ए स्टेटमेंट है कि बोरा असम में उपयोग की जाने वाले धान का एक सामान्य प्रकार है। कथन है बी कि धान की खेती चिकनी मिट्टी में अच्छी होती है एवं इस फसल को प्रचुर मात्रा में पानी चाहिए, तो दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर आपकी सही हो जाएगी, ए और बी दोनों सही है, ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट आपका होगा। अगला क्वेश्चन आता है नेक्स्ट क्वेश्चन है 79 कि कक्षा 3 यानी तीसरी कक्षा के एक ईवीएस शिक्षक एलेक्स ने हमें चीजें कैसे बनाते थीम की शुरुआत करते हुए अपने छात्रों को कागज की रंगीन पट्टियों को काटने और पट्टियों को चटाई बनाने में मदद की। एक सुंदर चटाई बनाने के लिए किनारों को एक साथ चिपकाया जाता है। निम्नलिखित में से किस उद्देश्य से एलेक्स को अपने छात्रों को ध्यान केंद्रित करने में मदद करनी चाहिए। तो किसको मदद करनी चाहिए,
ए रंग पैटर्न के बारे में सीखना और सौंदर्य बोध विकसित करना, बिल्कुल सही है। दूसरा है किस गतिविधि को बुनकरों द्वारा की जाने वाली बुनाई से संबंधित करना, ये भी सही हो जाएगा। सी है चटाई को बनाने की विधि के चरणों को याद करना, गलत। डी है आकर्षक रंगों के पेपर चुनना और स्ट्रिप्स को पूरी तरह से काटना सीखना, ये भी सही। तो ए बी और डी सही आपका होगा। ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा, ए बी डी करेक्ट आपका है। अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 80 कि अल बिरूनी के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक कथन सही नहीं है, सही उत्तर चुनना है आपको। तो उसने भारत के उस समय के तालाबों के बारे में कुछ भी नहीं लिखा है, बिल्कुल सही है। ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है 81 कि जोहड़ होते हैं, जो तालाब आपके होते हैं, तो जोहड़ से संबंधित क्वेश्चन है कि कौन सी स्टेटमेंट सही है। तो सही उत्तर यानी यह समुदाय आधारित वर्षा जल संचयन प्रणाली है, बिल्कुल सही है। ऑप्शन 3 आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है 82 कि उस वस्तु का द्रव्यमान ज्ञात करिए जिनका घनत्व 12 ग्राम मिलीलीटर है तथा आयतन 3 मिलीलीटर आपका होगा। तो कितना, यानी 12 गुना या आपका 12 दी 36 आपका होता है, कितना 12 × 36 होता है, तो 36 ग्राम आपका आएगा। तो ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 83 कि दिए गए कथन आपको है इसे ध्यानपूर्वक पढ़ना है। जैसे अभी कथन है कि हम अधिक ऊंचाई की तुलना में समुद्र तल पर आसानी से खाना पका सकते हैं। अगला है अधिक ऊंचाई पर पानी का क्वथनांक जो बढ़ जाता है, जो क्वथनांक होता है यानी जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो इंक्रीज हो जाता है, बढ़ जाता है। तो यहाँ पर ये आपकी ए सही है लेकिन आर असत्य है, ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, इसके बाद जो क्वेश्चन है 83 के बाद 84 क्वेश्चन है। इसमें है कि पक्षियों का अध्ययन करने वालों ने यह परीक्षण किया है कि पक्षियों की एक विशेष प्रजाति में नर पक्षी अपने अपने घोंसले बनाता है, मादा पक्षी उन सभी घोंसलों को देखती है, उनमें से जो सबसे अच्छा लगता है उसमें ही वे अंडे देने का निश्चय करती है। इस पक्षी का नाम क्या है, वीवर पक्षी आपका होता है, जो क्या करता है, यानी इसमें जो पक्षी, ये हमने क्वेश्चन किया हुई था जब हम, यानी ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आपका, अगर आपने ऑनलाइन वाले जो पेपर थे 22-23 वाले जो पेपर हम करे थे 21-22 वाले, उन पेपरों में ये क्वेश्चन आपका था, बिल्कुल सेम क्वेश्चन आपका है। वीवर पक्षी बिल्कुल सही आपका है, ऑप्शन 4 यहाँ पर राइट आपका है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 85 है कि थीम परिवार और मित्र ईवीएस में एक प्रमुख थीम है और पौधों और जानवरों को परिवार और मित्र के उप थीम के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। कारण है कि थीम के द्वारा मनुष्य और जीवन के अन्य रूपों की अन्योन्यता पर प्रकाश डाला गया है। तो अभिकथन और कारण दोनों सही है और कारण अभिकथन की सही तरह व्याख्या भी कर रहा है, ऑप्शन 3 यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 86 की प्रत्येक परिवार में सदस्यों की संख्या और पानी की अनुमानित मात्रा की खपत का पता लगाने के लिए छात्र अपने घर और पड़ोसन में एक सर्वेक्षण करते हैं। इस गतिविधि के माध्यम से कौन से कौशल और प्रक्रियाएं विकसित की जाती है, यानी इसमें हो जाएगा पूछताछ करना, परिणाम निकालना और अभिव्यक्ति करना, बिल्कुल सही है, ऑप्शन 4 यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट आता है 87 क्वेश्चन कि हरियाणा के सीमांतवर्ती राज्य कौन सा है, जैसे हिमाचल प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश आपका, ऑप्शन 3 बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन 88 कि मधुमक्खी के छत्तों के बारे में, यानी इसमें आपको दिया गया, जैसे पहला स्टेटमेंट है कि मधुमक्खियां शहद के छत्तों में रहती है, हर छत्ते में एक रानी मक्खी होती है जो अंडे देती है, बिल्कुल सही है। दूसरी स्टेटमेंट है कि छत्ते में कुछ नर मक्खी भी होते हैं जो छत्ते के लिए श्रमिक के रूप में भी विशेष कार्य करते हैं, रॉन्ग। तीसरा है कि छत्ते में अधिकांश मादा मक्खियां श्रमिक मक्खियां होती है जो दिन भर छत्ते को बनाने और बच्चों को पालने का कार्य भी करते हैं, गलत। चौथा है श्रमिक मक्खी शहद के लिए रस की खोज के लिए लीची के फूलों के चारों ओर चक्कर लगाता है, ये भी सही है। तो ए और डी दोनों स्टेटमेंट सही हो जाएगी, ऑप्शन 2 यहाँ पर आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आता है 89 कि एक ईवीएस शिक्षिका अपने छात्रों से सोचने और जवाब देने के लिए कहती है कि हम सर्दियों के दौरान ऊनी कपड़ों में क्यों सहज महसूस करते हैं। इस तरह का प्रश्न क्या है, ये काल्पनिक प्रश्न होता है, यानी हाइपोथेटिकल क्वेश्चन आपका है, काल्पनिक है, कल्पना करने वाला, ऑप्शन फर्स्ट आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है 90 कि यहाँ पर आपको कथन जो दिया गया कि जैसे लगभग 4700 वर्ष पूर्व सिंधु तथा इसकी सहायक नदियों के किनारे कुछ आरंभिक नगर फले फूले, विराट भी कि गंगा तथा इसकी सहायक नदियों के किनारे नगरों का विकास 1500 वर्ष पूर्व हुआ, ये भी। तो इसमें क्या है, क्वेश्चन में ए सही है किंतु बी गलत है, तो ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पर राइट हो जाएगा। ये लास्ट क्वेश्चन आपका था, अपने क्वेश्चन आप मैच कर सकते हो। जो बच्चे चैनल पर नए हैं वो चैनल सब्सक्राइब करके रखें। थैंक यू।